नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज को खोलने जा रहे हैं जो देखने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है। सोचिए, ये एक टॉप सीक्रेट जासूसी केस फाइल है। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस फाइल के अंदर छिपे सुरागों को ढूंढना और कंपनी की असली कहानी को सबके सामने लाना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होती है। तो सबसे पहले ये आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक तरह का कच्चा चिट्ठा है जो कंपनी आईपीओ लाने से पहले जमा करती है। इसमें कंपनी के बारे में लगभग सब कुछ होता है। और ये रेड हेरिंग नाम क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जरूरी जानकारी, जैसे कि फाइनल प्राइस, अभी भी मिसिंग होती है। बस यही बात इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। हर अच्छी इन्वेस्टिगेशन का एक प्लान होता है ना, तो ये रहा हमारा। हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि कोई भी सुराग हाथ से जाने ना पाए। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन के पहले फेज में चलते हैं। किसी भी केस को समझने के लिए सबसे पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि इस आईपीओ के केस में हमारे मेन प्लेयर्स कौन-कौन हैं? ओके, तो यहाँ हमारे पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट है। सबसे पहले है खुद कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। फिर है प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिक, आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन। बुक रनर्स वो बैंक है जो पूरी डील को मैनेज कर रहे हैं। और रजिस्ट्रार, खैर वो हैं जो सारे कागजी काम संभाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम किरदारों को जान गए हैं। अब वक्त है उस चीज पर फोकस करने का जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा। कहते हैं ना, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का गोल्डन रूल है, फॉलो द मनी। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है, ये जो आईपीओ से पैसा उठेगा वो आखिर जा कहाँ रहा है? क्या कंपनी इसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी या कहानी कुछ और ही है? ये एक बहुत ही जरूरी सुराग है जो हमें इस आईपीओ का असली मकसद बताएगा। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, लगभग 4 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन असली मिस्ट्री ये नहीं है कि कितने शेयर बिक रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि इस बिक्री का पैसा आखिर जाएगा किसकी जेब में। और ये मिल गया केस का सबसे बड़ा क्लू, सीधा आरएचपी से। जरा ध्यान से सुनिए, कंपनी को इस ऑफर से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जी हां, 0। सारा का सारा पैसा सीधा एक प्रमोटर यानी प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स को मिलेगा। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। मतलब सीधा है, कंपनी अपने ग्रोथ के लिए कोई नया पैसा नहीं जुटा रही, बल्कि एक मौजूदा मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा निकाल रहा है। और ये बात जानना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो पैसे का मामला तो साफ हो गया। अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं जोखिमों पर। आरएचपी का जो रिस्क फैक्टर्स वाला सेक्शन होता है ना, वो बेसिकली उन सारी चीजों की लिस्ट है जो कंपनी के लिए गड़बड़ हो सकती हैं। चलिए कुछ बड़े रेड फ्लैग्स को देखते हैं। पहला रिस्क तो काफी सीधा साधा है। देखिए, ये कंपनी है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। इसका मतलब साफ है कि इसकी किस्मत सीधे सीधे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। बाजार नीचे गया तो इनका बिजनेस भी हिलेगा। अब ये वाला रिस्क थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी अपने काम के लिए थर्ड पार्टीज पर, मतलब बाहर के पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सोचिए, अगर इनकी सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम आई तो सीधा असर कंपनी के ऑपरेशंस पर पड़ेगा। और ये है आज के जमाने का सबसे बड़ा रिस्क, डेटा सिक्योरिटी। इस कंपनी के पास लाखों इन्वेस्टर्स का सेंसिटिव डेटा है। जरा सोचिए, अगर कोई साइबर अटैक हुआ या डेटा लीक हो गया तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होगा, कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने रिस्क फैक्टर्स तो देख लिए, लेकिन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन में कहानी के दोनों पहलू देखने होते हैं। तो अब जरा कंपनी की साइड की कहानी भी सुन लेते हैं कि उनके फेवर में क्या सबूत हैं, उनकी ताकत क्या है। और कंपनी के पास अपने बचाव में कुछ काफी सॉलिड पॉइंट्स हैं। देखिए, वो इंडिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक हैं, लगातार प्रॉफिटेबल है, मैनेजमेंट टीम भी काफी अनुभवी है, और सबसे बड़ी बात, आईसीआईसीआई जैसा बड़ा ब्रांड नेम उनके साथ जुड़ा है। ये सब काफी पॉजिटिव बातें हैं। और ये चार्ट इस बात को और पुख्ता करता है। यहाँ हम उनके QAM यानी क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को उनके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि ये मार्केट के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो हमने सारे सुरागों को देख लिया है। मेन प्लेयर्स कौन हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, रिस्क क्या है और कंपनी की ताकत क्या है। अब वक्त आ गया है कि इन सारे टुकड़ों को जोड़ें और पूरी पिक्चर को समझें।
आखिर में ये केस दो अलग-अलग कहानियों जैसा लगता है। एक कहानी है एक मार्केट लीडर की जो प्रॉफिटेबल है, जिसका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी कहानी है एक ऐसे आईपीओ की जिसमें प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा और बिजनेस मार्केट और दूसरे रिस्क्स पर काफी डिपेंडेंट है। हमारा काम था सारे सबूतों को सामने रखना। हमने इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की केस फाइल को डिकोड कर दिया है। अब सारे सुराग सामने हैं। सवाल ये है कि ये सारे सबूत मिलकर कौन सी कहानी बताते हैं।